महेश काफी गरीब था। वो अपने घर का एक वक्त का खर्चा चला पाता यही बहुत था। लेकिन महेश की मजबूरी उसके घर में उसका 9 साल का बेटा और पत्नी चंदा नहीं समझ पाते थे। उनकी हर रोज की फरमाइशें जारी रहती, जिसमें से कुछ तो महेश पूरी कर देता, लेकिन कुछ वो पूरी नहीं कर पाता। अब एक रोज देर रात महेश थका हारा घर आता है, लेकिन वो देखता है कि उसके घर का गेट खुला है, लेकिन घर पर कोई नहीं है। ये देखकर महेश अपने बेटे और बीवी को आवाज लगाता है। चंदा, रवि, कहाँ हो तुम लोग? ना जाने बिना बताए ये लोग घर का गेट खोलकर कहाँ को चले जाते हैं। अब महेश हाथ मुंह धोकर फिर से अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। और तो और अब महेश अपनी पड़ोसन विमला के घर जाता है, तो वो देखता है कि उसकी बीवी और बेटा वहीं बैठकर टीवी देख रहे हैं। अब विमला महेश को देखकर कहती है, बेटा महेश आ गया काम से। ये रही तेरी बीवी चंदा, आज शाम से यही है सब। अरे मुझे तो समझ नहीं आता, टीवी हो गया कि बवाल हो गया। जब देखो तब टीवी में खुद तो घुसी ही रहती हो, और तो और इसे भी नालायक बना दिया है। चैन से जीने भी नहीं दोगे तुम। खाना तो था ही घर पर, खाकर सो जाते ना। इतनी अच्छी फिल्म चल रही थी यहाँ पर। हाँ पापा, आपको भी अभी आना था, कितना मजा आ रहा था। चुप करके घर चलो और तुम खाना बनाओ। मैं सुबह का खाना नहीं खाऊंगा, समझी? चंदा अपनी पड़ोसन विमला के घर में अपने घर का कामकाज छोड़कर टीवी देखने में लगी हुई थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि वो भूखा सो जाए या फिर उसका बेटा भूखा सो जाए। उसे एक बार टीवी के पास बैठने के बाद 2-3 घंटे कोई नहीं उठा सकता था। महेश अपनी बीवी की इस आदत से बहुत परेशान था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अपनी बीवी को समझा देता, लेकिन फिर भी उसका रवैया वही रहता। अब अगली सुबह महेश जब काम पर जाने लगता है, तो अपने बेटे रवि से कहता है, ठीक से स्कूल जाना और समय पर घर लौटना। पापा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज ना टार्जन मूवी आने वाली है टीवी पर। विमला आंटी के घर मुझे समय से जाना है, वरना मेरी मूवी छूट जाएगी। मैं चलता हूँ पापा, अभी के लिए टाटा बाय बाय। देखो, ये तुम्हारी आदतों की वजह से इतना बिगड़ गया है। तुमने इसे कुछ सिखाया होता ना, तो आज ये अपने बाप से ऐसे बोल कर नहीं जाता। यही उम्र है खेलने कूदने की, जाने दो, बच्चा है जी। अरे यही उम्र है पढ़ने लिखने की, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। कल को ये भी मेरी तरह किसी का काम करेगा। आपको इतना कहा कि टीवी ला दो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। अब तुम नहीं सुनोगे तो मुझे विमला आंटी के पास मजबूरन जाना ही पड़ता है ना। अगर तुम टीवी ला दो तो मैं रवि को विमला आंटी के पास जाने भी ना दूं, और उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। कहाँ से लाऊं इतना महंगा टीवी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इस गरीबी में मैं अपना घर कैसे चलाऊं। अब महेश सोचते हुए काम पर जाता है और काम करते हुए भी बहुत परेशान रहता है। और महेश को परेशान देखकर उसका मालिक उससे कहता है, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? साहब, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। उसे पढ़ने के लिए कहता हूँ तो वो पड़ोसन के घर जाकर टीवी देखने लगता है, और मैंने उसे वहाँ जाने से मना किया तो कहता है पहले घर में टीवी लाओ तभी पढ़ूंगा। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे स्टोर रूम में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पड़ा हुआ है, आज ही उसे अपने घर ले जाना। अब महेश तो अपने घर टीवी लाने ही वाला था, लेकिन इधर विमला चंदा से परेशान थी, जिस वजह से वो टीवी का केबल ही निकाल देती है और सबको कहती है कि टीवी खराब हो गया। अब चंदा इधर विमला के घर टीवी न चलने की वजह से उदास तो थी ही, लेकिन तभी महेश घर पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेकर आता है। ये देखकर चंदा और रवि बहुत खुश हो जाते हैं, और चंदा अपने पति महेश को कहती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे लिए टीवी लेकर आओगे। हाँ हाँ, ले आया, वरना तुम लोगों को तो विमला काकी के घर रहने में बड़ा मजा आता है। उनकी तो आप बात ही मत करो। आज जब मैं टीवी देखने गई तो उन्होंने टीवी का केबल ही निकाल दिया, और फिर हम सब वहाँ से चले आए। मैंने सोचा ही था कि अब नहीं जाऊंगी मैं विमला काकी के घर। अब महेश जैसे ही टीवी लगाता है, चंदा रवि इंतजार कर रहे थे कि टीवी चले, और टीवी के सामने वो नीचे चटाई बिछाकर भी बैठ जाते हैं। और जब टीवी चलता है तो सब हैरान थे, क्योंकि टीवी तो ब्लैक एंड व्हाइट था, जिसे देखकर रवि अपने पापा से कहता है, पापा आप भी ना, ये कौन सा अंधेरा से दिखने वाला टीवी लेके आ गए आप? अब तो पता ही नहीं चल रहा किसने क्या पहना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है तो लल्ला, न जाने ये कैसा टीवी है। विमला आंटी का ही टीवी ठीक है, कम से कम सब कुछ साफ तो दिखता है।
अब ये आ गया है तो घर में सब यहीं टीवी देखेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। जी सुनिए, लल्ला को कार्टून देखना है, जरा एंटीना हिला दीजिए, सिग्नल नहीं मिल रहा। ठीक, तुम बताना, मैं ऊपर जाता हूँ, लेकिन जल्दी करना जो भी करना, वो मुझे बाथरूम जाना है। अब महेश छत पर जाता है और जैसे ही एंटीना हिलाता है वैसे ही सिग्नल आ जाता है और छोड़ने पर चला जाता है, जिस वजह से वो महेश को 1 घंटे तक एंटीना पकड़े चंदा खड़े रहने को कहती है। लेकिन महेश को तो टॉयलेट जाना था, जिस वजह से वो एंटीना छोड़ देता है। और जब वो नीचे आता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने खाना ही नहीं बनाया। अब महेश अपनी पत्नी से कहता है, क्या बात है, आज खाना भी नहीं बना है? टीवी इसलिए नहीं आया है घर में कि तुम लोग काम छोड़कर इसमें घुस जाओ। रात वाला खाना होगा, खा लो और चले जाओ काम पर, हमारी चिंता मत करो। महेश सोचता है कि उसके घर में टीवी आ जाएगा तो घर की स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ का माहौल तो और ज्यादा बदल गया है और चंदा को काम करने का मन ही नहीं करता था और रवि को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है और रवि के स्कूल से उसके एग्जाम का रिजल्ट आता है, जिसे देखकर टीचर महेश को स्कूल बुला कर कहती है, आपका लड़का सभी सब्जेक्ट में फेल हो गया, इसे आप घर पर पढ़ाते नहीं है क्या? यहाँ आकर बस गाने गाता रहता है और इसने एक पेपर में भी शीला की जवानी गाना लिखा है। जी मैडम, पढ़ता तो बिल्कुल नहीं है ये नालायक, लेकिन अब से मैं इसे पढ़ने लिखने के लिए जरूर कहूँगा। अब महेश को बहुत ही गुस्सा आता है कि ना तो उसका बेटा पढ़ रहा है और ना ही उसकी बीवी के घर का कामों में मन लग रहा है। और महेश घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा रवि, उसकी बीवी और कई सारे बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देखकर महेश उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को उठाकर पटक देता है और वो टूट जाता है। ये देखकर चंदा अपने पति से कहती है, जी क्या हुआ, कोई गलती कर दी क्या मैंने? आपने अपना गुस्सा टीवी पर क्यों निकाला? तुमने कोई गलती नहीं की, गलती तो मैंने की जो तुमसे शादी कर ली। गलती तो ये भी की मैंने कि घर में ये टीवी लगवाया ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अपने इस निकम्मे बेटे से पूछो किस सब्जेक्ट में पास हुआ है ये। मेरा बेटा तो सब सब्जेक्ट में पास होगा, कैसी बात करते हैं आप? माँ, मैं ना सब सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। जिस गुस्से में महेश टीवी तोड़ देता है। महेश अपने परिवार को खुश तो रखना चाहता था, लेकिन उन खुशियों का उसकी बीवी और बच्चे फायदा उठा लेते थे। सरला और सरला की 5 बहुएं लोगों को सरला से ज्यादा सरला की बहुओं के बारे में जानने में दिलचस्पी थी, क्योंकि सरला की ये 5 बहुएं कभी भी एक मत होकर नहीं चलती थी। एक रोज गांव में शौचालय बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट आता है और हर घर को 20,000 रुपए दिए जाते हैं शौचालय बनवाने के लिए। बहू, मैं जानती हूँ तुम लोग मेरी बातों को तो मानोगी नहीं, इसलिए मैं तुम 5 को 1 दिन का समय देती हूँ। मुखिया जी ने 20,000 रुपए का फॉर्म भरवाया है, तो बता देना कैसे और कहाँ शौचालय बनाया जाएगा। माँ जी, मैं तो कहती हूँ शौचालय में इंग्लिश सीट लगवाते हैं। नहीं माँ जी, उससे तो मैं यूज कैसे करूँगी, क्योंकि अपने भाई के घर गई थी ना, तो मुझसे तो बैठा ही नहीं जाता उस पर। दीदी सही कह रही है, भला कोई कुर्सी पर बैठकर भी ये सब करता है। मैं तो कहती हूँ पैसे बांट लेते हैं और खेत में ही जाया करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, कल भी वो हरिया गया था जब हम सब लोग खेत में गए थे। मैं तो कहती हूँ कि खेत में 2-4 गमले लगवा लेंगे। माँ जी, ऐसा शौचालय बनवाएंगे कि देखने वाले भी कहेंगे सरला की बहुओं का ही आइडिया होगा। अपनी बहुओं की बातें सुनकर सरला कहती है, हाँ हाँ, जैसे तुम लोग बोल रही हो उससे तो मुझे लगता है ताजमहल ही बनवा दूं अपनी 5 बहुओं के नाम पर। शौचालय पर सबकी अलग अलग राय सुनकर सरला तो परेशान हो जाती है। तभी देर शाम सरला के घर मुखिया आता है और वो सरला से कहता है, सरला जी, कल से काम शुरू हो जाएगा, आप बता देना हमारे लोगों को कि कहाँ बनवाना है शौचालय। अरे अब तक तो मेरी बहुओं ने ये भी नहीं सोचा कि कैसे और कहाँ बनवाना है। सब तो अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरे करने में लगे हैं। ऐसा बनेगा तो वैसा बनेगा। वो आप देख लो, सुबह से काम शुरू हो जाएगा। अब अगली सुबह ही शौचालय बनाने वाला आता है और वो सरला से पूछता है कि कैसे और कहाँ शौचालय बनवाना है। तो सारी बहुएं अपनी अपनी सुविधाएं बताती हैं और ऐसे में सरला कहती है,
सबकी एक एक ही इच्छा पूरी की जाएगी और तुम वो इन्हें बता दो। अब पांचों बहुएं अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें बता देती हैं और करीब 25 दिन बाद जब सरला की पांचों बहुओं के बताए गए हिसाब के मुताबिक शौचालय बनकर तैयार होता है तो हर कोई उसे देखने आने लगता है, जिसमें इंग्लिश सीट, घास की बनी टाइल, आसपास झाड़ियों वाली फीलिंग के लिए गमले, बाथ टब नहाने के लिए और एक पंखा था, जिसे देखकर अब तो सरला की पांचों बहुओं में लड़ाइयाँ इस बात को लेकर होती थी कि कपड़े कौन धोएगा। मैं बड़ी हूँ, चंदा लाओ, अपने भी कपड़े दे दो, मैं ही धो देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं आपसे छोटी हूँ, आप मेरे कपड़े कैसे धो सकती हैं? तब तक मीरा शौचालय में घुस जाती है और वो भी अपनी माँ से बात करने के लिए। ये देखकर सरला कहती है, अब शाम का इंतजार करो तुम चारों, वो तो गई सोने अंदर। अब चारों बहुएं दरवाजा पीटने लगती हैं, लेकिन मीरा तो अंदर ईयरफोन लगाकर बातें करने में लगी होती है और करीब 2 घंटे बाद निकलती है। तभी रीना मीरा को निकलते देखकर अपनी सास को धकेलते हुए तोड़कर शौचालय में घुस जाती है और सास बेचारी इधर गिरने के बाद चिल्लाते हुए कह रही थी, हाय मर गई रे, मेरी कमर तोड़ दिन कुलच्छनी ने। शौचालय नहीं बन गया कि जी का जंजाल हो गया। कोई मरे कोई जिए, इन पांचों को क्या लेना देना, उसमें ही मरना है इन्हें तो। अब सास बेचारी जैसे तैसे खुद से उठती है और इधर तीनों बहुएं अब रीना के अंदर जाने के बाद दरवाजा पीट रही थी और सरला एक कोने में आराम से बैठ जाती है। तभी कुछ समय बाद सरला के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला सरला से आते ही कहती है, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठी है? तेरी बहू ने कुछ कहा क्या तुझे? पूछ मत, क्या चल रहा है मेरे घर में। गिर गई हूँ, पैर में मोच आ गई है। कैसे गिरी? ध्यान से चलाकर, कितनी बार कहा है, उम्र हो गई है अब तेरी। अब जैसे ही रीना शौचालय से निकलती है वैसे ही अब की बार तो सारी बहुएं भागने लगती है और उन्हें देखकर विमला भी भागने लगती है और सरला से कहती है, भाग सरला भाग, भूकंप आ गया, देखना सब कैसे भाग रहे हैं। कहीं कुछ नहीं हुआ, बैठ जा चुप करके। मेरी बहू निकली होगी शौचालय में से। क्या उसके लिए ये लोग भाग कर गए? हाँ, और उसकी वजह से ये जो मेरे मुंह पर चप्पल के निशान बने हैं वो मेरी बहुओं के ही तो हैं। वो ही तो मुझे रोंदते हुए शौचालय में गई थी। राम रे राम, बता तेरी बहू को हगने वाली जगह भी इतनी पसंद आ रही है कि वो तुझ पर चढ़कर जा रही है। अपनी बहुओं से ज्यादा परेशान तो सरला उस नए शौचालय को बनाने को लेकर थी, जिसमें रात में भी पांचों में से कोई न कोई बहू रहा ही करती। अब अगली सुबह विमला सरला के घर आती है, तभी फिर से भगदड़ मच जाती है और इस बार तो चाय पी रही विमला के ऊपर से सरला की चारों बहुएं चढ़ कर जाती हैं और उसके बाद तो विमला को देखकर सरला कहती है, विमला ठीक तो है तू? अरे पूरे मुंह पर चप्पल के निशान हो गए तेरे भी। बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ भी हो चुका है बहन, मैं समझ सकती हूँ। अब देर शाम सुहानी शौचालय में जाती है और वो फोन पर बातें करते करते सो जाती है। 4 घंटे बीत जाते हैं और सबको लगता है कि सुहानी को कुछ हो गया है। तभी चंदा रोते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, सुहानी दीदी इतने समय अंदर है और लाइट भी नहीं थी। पक्की बात है, अब वो नहीं रही। बहुत भली दीदी थी वो, और मरने वाली? अरे सो रही होगी अंदर खुशबू ले लेकर। जैसी तुम चारों हो वैसे ही वो भी है। कौन किससे कम है? कोई सब्जी धोता है शौचालय में तो कोई बर्तन, तो कोई वहाँ सो ही जाता है। नहीं माँ जी, उन्हें कुछ हो न गया हो, जल्दी से किसी को बुलवाओ और ये दरवाजा तोड़वाओ। तभी सुहानी अंगड़ाइयाँ लेती हुई बाहर आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी कुछ भी कहो, नींद अच्छी आई। हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर खुशबू जो आ रही है। अब देर रात ही सरला शौचालय में ताला लगा देती है और जब पांचों बहुओं को पता चलता है कि उसकी सास ने तंग आकर शौचालय में ताला लगाया है तो चंदा अपनी सास को कहती है, माँ जी बहुत जोर की आई है, खोल दो ना माँ जी। इस ताजमहल में मैंने ताला लगा दिया है, ताला, क्योंकि तुम लोगों ने तो इसे मजाक ही बना दिया। किसी का मन होता है तो वो मुझे या विमला को रौंदते हुए भागने लगता है। और क्या चाहती हो, किसी की जान चली जाए? वो तो बेचारी विमला बच गई। तुम लोगों में शर्म लिहाज है या वो सब बेच खाई तुम लोगों ने? माँ जी खोल दो ना, वरना आज तो कहीं जाने का मौका भी नहीं मिल पाएगा।
यही हो जाएगी। माँ जी समझो, मैं मर जाऊंगी पेट दर्द से, बचा लो माँ जी। सरला शौचालय का दरवाजा तो खोलती ही नहीं, जिसकी वजह से कोई खाना भी नहीं खाता और ना ही पानी पीता है। ना खाओगे न जाओगे, लेकिन कब तक बर्दाश्त किया जा सकता था। सुहानी तो दौड़कर विमला के घर के शौचालय में घुस जाती है और विमला सरला को इसकी शिकायत करने आती है। राम राम सरला, तेरी बहू पेटीकोट में ही भागी है मेरे घर और शौचालय में घुस गई है। साड़ी तो उसकी यहीं रह गई। आई होगी जोर की, क्या कर सकते हैं, जाने दे। इन पांचों ने तो मेरी नाक ही कटवाने का फैसला ले लिया है, तो अब मैं क्या ही बोलूं। क्यों, तूने अपना शौचालय बंद कर दिया है क्या? हाँ, बंद कर दिया, तभी तो इन्हें अकल आई है, जो कुत्तों की तरह एक दूसरे पर चढ़ के भागते रहती थी। माँ जी, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी हो। हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दो। हम शौचालय को शौचालय की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। मान भी जाओ ना माँ जी। हाँ माँ जी, अब तो खोल दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हार कर जब सभी बहुओं को अकल आ जाती है, तो सरला भी शौचालय का ताला खोल देती है और अब सब नॉर्मल तरीके से शौचालय में जाया करती।